मैं अगेन आप लोगों को वेलकम करता हूं इस प्रेस मीट के लिए। मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं एक्स टेम्पो ही बोलता हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर एक बड़ी सेंसिटिव प्लेस है। यहाँ पर कोई भी कदम चाहे यहाँ के लोग लें या सरकार ले या सेंटर की सरकार ले, उसके बहुत इम्प्लीकेशंस होते हैं। उसके इम्प्लीकेशंस हमारे विद इन स्टेट नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड होते हैं, क्योंकि दुनिया की नज़र इस कश्मीर पे पड़ती है। तो हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने एक लैंग्वेज बिल जो है उसे इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट के कमिंग सेशन में पास करने के लिए, जिसमें उन्होंने नई 3 लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर उर्दू और अंग्रेज़ी जो थी उसको कायम रखा। लेकिन जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 370 हटाने से पहले जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी रीजनल लैंग्वेजेस जो थी उनको एक बड़ा अहम मुकाम हासिल था, जिसमें गोजरी, पहाड़ी, शीना और पंजाबी ज़बानें थीं। हमारे हर खित्ते में ये ज़बानें जो हैं बोली जाती हैं, पर मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। डोगरी ज़बान, जम्मू के लोगों को मुबारक हो, सरकार को मुबारक हो इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो ज़बान केवल जम्मू के खित्ते में बोली जाती है, कश्मीर में उसका कोई बोलने वाला नहीं है। जबकि पंजाबी ज़बान कश्मीर के खित्ते में भी बोली जाती है और जम्मू के खित्ते में भी बोली जाती है। आप ये देखिए कि कितना डिफरेंस है। और ये ज़बान पिछले 100 साल से भी ज़्यादा यहाँ राइज है, और जिसका बेस हमारे स्कूलों में है, कॉलेजों में है। जितने भी 9 कॉलेज थे यहाँ पे 89 से पहले, 9 के 9 कॉलेजों में पंजाबी ये पढ़ाई जाती थी। हमारे पास जो जे.एंड.के कल्चर एकेडमी है, उसमें भी इसका एक पंजाबी का एक शोबा है, और वहाँ पर भी एक मंथली मैगज़ीन जो है उनका रेगुलरली निकलता है। कश्मीर से भी कुछ पंजाबी मैगज़ीन रेगुलरली निकलते हैं। पर इस सारी चीज़ के बावजूद, एक बेस होने के बावजूद, इन्होंने माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की है, जिस पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया है। अब कोविड की वजह से हम सड़कों पर इतने नहीं आ सकते, पर इसके खिलाफ आवाज़ जो है हर डिस्ट्रिक्ट से हुई है। हम लोग इस पर खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि पिछले 30 सालों की यहाँ कश्मीर के उथल पुथल में यहाँ पर बहुत नुकसान इस माइनॉरिटी को हुआ है, पर ना सेंटर का यहाँ इस माइनॉरिटी की तरफ नज़र पड़ी और ना स्टेट की नज़र पड़ी। तो लिहाजा हमने इस कदम को, जो ये सेंटर क्या किसके इशारे पर ये करती है, हम उसके बिल्कुल मुखालिफ है, और हम एक अपनी ज़ोरदार आवाज़ जो है उसका प्रोटेस्ट का, वो हम उनके कानून तक पहुँचाएंगे। ये जो पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, पार्लियामेंट सेशन में भी हो सके तो हम लोग वहाँ पर भी जाके बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये ज़बान जो है, ज़बानें सबकी होती हैं। उर्दू पढ़ने वाले सभी हैं, पंजाबी पढ़ने वाले भी सभी हैं, कश्मीरी पढ़ने वाले भी सभी हैं, पर इस ज़बान की जो स्क्रिप्ट है, दैट इज़ गुरमुखी, उससे हमारा लिटरेचर, हमारी हिस्ट्री, हमारी मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब, वो सारा पंजाबी में है। ऐसा करने से कुछ ताकतें देश में हमें वो डाइल्यूट करना चाहती हैं, जो हम कभी नहीं होने देंगे। तो इस सिलसिले में हमने आज ये चाहा कि ये आवाज़ आपके ज़रिए ये हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि कश्मीर में, जहां मेजॉरिटी आर्टिकल 370 हटाने के बाद बिल्कुल तंग है, और आज ऐसा करने के बाद यहाँ की माइनॉरिटी भी तंग हुई है। ये साजिशें कौन कर रहा है, इसको कौन गाइड कर रहा है कि कश्मीर में इस तरह का जो एक एटीट्यूड लिया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लिया है, हम उसके खिलाफ। पर हमारी जदोजहद जो है, हम प्राइम मिनिस्टर से ये कहेंगे, अगर उन तक ये बात पहुंचती है, होम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचती है, हम उनसे कहेंगे कि इसके नतीजे बहुत डेट्रीमेंटल होंगे।
कश्मीर जो एक ऐसी जगह, मैंने पहले भी कहा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी दुनिया इसकी तरफ नज़र उठा के देखती है। पहले तो ये था कि ये एक अलग से एक आर्टिकल 370 के तहत कुछ अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स थे, कुछ हमारे लोगों ने अपने असेंबली में यहाँ रखा था। पर अब जबकि सारे ताकतें जो हैं इसकी, कश्मीर की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने हाथ में ले ली है। वो जहाँ से जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब एंटी कश्मीरी हो रहा है। वो एंटी कश्मीरी, वी आर कश्मीरी पीपल, सिख्स आर आल्सो कश्मीरी, ये सब एंटी कश्मीरी हो रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ लेना चाहिए कि ऐसा करने से उनके लिए सब ठीक नहीं रहेगा। यहाँ कौन सी ताकत उनके साथ चल रही है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन से लोग उनके साथ चल रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ें करने से वो मेजॉरिटी को भी नाराज़ करना चाहते हैं, माइनॉरिटी को भी नाराज़ कर दिया, तो आखिर उनकी मंशा क्या है हमारे इस कश्मीर में। तो लिहाजा हम लोग इस पर पुरजोर तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसी ज़बान जो हमारी पंजाबी ज़बान जो कई सौ सालों से, सदियों से यहाँ पढ़ाई जाती थी, हमारे पढ़ने लिखने वाले कई मुस्लिम बड़े आलिम भी हुए हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं। मियाँ बशीर के जो उनके फादर साहब, वो एक बहुत ही मशहूर आलिम है, वो भी पंजाबी में किताबें लिखी हैं। और भी बहुत से लोगों ने यहाँ, हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने पंजाबी में लिखा है। पर अगर वो इस ज़बान के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो यहाँ सब कुछ ठीक नहीं होगा। यहाँ हर चीज़ जो है हमारी, जो आपको मालूम है कि इकनॉमिकल कंडीशन भी कश्मीर में बहुत ख़राब हुई है। हम सिख लोग जो जब से 30 सालों का हालात ख़राब हुए, बिल्कुल हमारी इकनॉमिकल कंडीशन ख़राब है। और आज जबकि हमारी ज़बान भी ये लोग ले जा रहे हैं, तो ये क्या देना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं कश्मीर में। तो इसलिए हम इस बात को आपके सामने ये रखना चाहते हैं कि साहब ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ठीक नहीं किया। वो रिव्यू करें इस बिल को और दोबारा इसको रिकंसिडर करें कि ये पंजाबी ज़बान जो है इसको यहाँ पर बराबर उसी तरह राइज किया जाए जैसे आर्टिकल 370 हटाने से पहले था।